मान्यवर, जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इस भाषण में सरकार के द्वारा महामहिम जी के माध्यम से कहलवाई गई है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जमीन पे आप ठीक विपरीत काम करते हैं और जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण करवाते हैं तो आप श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विकास और अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। माननीय, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने सरकार से पूछना चाहता हूं, आप देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए, लेकिन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांधी जी की भी चर्चा कर देते तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता, आपका सर शर्म से झुक जाता। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धर्म संसद बुलाकर उत्तराखंड में अपमानित किया जाता है मान्यवर, मध्य प्रदेश में अपमानित किया जाता है मान्यवर, छत्तीसगढ़ में अपमानित किया जाता है मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, अगर यह सरकार गोडसे की विचारधारा पर चल रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर गांधी के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह है मान्यवर। बापू का अपमान हो रहा है। दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आप कहते हैं हम भारत से आए, लोग कहते हैं गांधी जी के देश से आए। उस महात्मा गांधी का अपमान इस देश में हो रहा है मान्यवर, आजादी के 75वें साल में, और सरकार खामोश, प्रधानमंत्री जी खामोश, कोई उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है वो विचारधारा गोडसे को महिमा मंडित करने की विचारधारा है, गांधी के विपरीत काम करने वाली विचारधारा है। दूसरी बात मान्यवर, सबका साथ सबका विकास का जिक्र किया गया। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80 और 20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा करो, तरक्की पर चर्चा करो। आप किस ओर हिंदुस्तान को लेकर जाना चाहते हैं? क्या आप करना चाहते हैं? आपने श्रेष्ठ भारत कहा, 17वें पॉइंट को मैं पढ़ रहा था मान्य, श्रेष्ठ भारत, और इस श्रेष्ठ भारत के साथ आप क्या कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी बयान देते हैं मुजफ्फरनगर में जाके, दंगे याद है ना? हाँ, आप 4 मिनट बोल चुके हैं मान्यवर, प्लीज। जिसके एक मेंबर है, जिसके एक मेंबर है, एज पर रूल्स जा रहा हूं, प्लीज, एज पर रूल्स, 10 एज पर रूल्स, नहीं, मेरे साथ न्याय कीजिए सर, एज पर रूल्स। मैंने आपका नाम लेट से आया, मैं आपको अवसर दे रहा हूं। अगर आप नहीं, अगर आप, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं रूल्स के अनुसार आपको मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरे किसी को आमंत्रित करूं। 2 मिनट में करें आपको ऑलरेडी 4 मिनट बोल चुके हैं, प्लीज। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री, इस भाषण में श्रेष्ठ भारत की बात कही गई, वो भारत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उस श्रेष्ठ भारत को आप दिन रात पाकिस्तान से डराते हैं। बिहार का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं, यूपी का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं, पंजाब का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं। अरे पाकिस्तान से डराना बंद करो, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते। अगर भाजपा के लोगों को डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा चुनाव में मत कीजिए।